वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। वक्फ संशोधन जो कानून आया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वक्फ कानून पर आंशिक रोक लगाई गई है, यानी कि पूरे कानून, पूरे संशोधन पर रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन आंशिक रोक जरूर लगाई गई है। पूरे कानून को रोकने का आधार नहीं है। वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा मुस्लिम ना हो, वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से हो, यह फैसला वक्फ कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर हमारे साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि क्या इस पूरे मामले को लेकर अब तक अपडेट सामने आया है। तो क्या क्या प्रावधान है आप समझिए। ये हम आपको 3 प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। पहला ये है कि वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक लगाई गई है। दूसरा ये है कि वक्फ में गैर मुस्लिम सदस्य पर रोक लगाई गई है। तीसरा ये है कि 5 साल से मुस्लिम होने की जो शर्त थी उसको भी रोका गया है। यानी कि 3 बड़े फैसले, 3 प्रावधानों पर रोक लगाना। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, और इस फैसले को आप समझिए कि वक्फ बाय यूजर को रद्द करने की बात यहां पर कही गई है। राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, जो बड़े फैसले लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये क्या बताता है कि वक्फ की जो अवधारणा थी संशोधन की, क्या वो पूरी हो पाएगी या फिर इन फैसलों से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? और लेकिन मैं राकेश आ रहा हूं इस सवाल के साथ, वकील क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। को उनके प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता था, लेकिन अब उनको अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर कोर्ट का सहारा लेकर के ही हटाया जा सकता है। यानी कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन न्याय का जो पहले बिल्कुल दरवाजा बंद था, उस दरवाजे को खोल दिया गया है। वकील कह रहे हैं कि दरवाजे को खोल दिया गया है, न्याय का दरवाजा खोला गया है। राकेश, 3 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकेंगे, यह फैसला, वक्फ कानून बरकरार रहेगा, यह फैसला, 5 साल की शर्त खारिज की गई है, यह भी फैसला, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए विवेक, ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पूरे कानून को निरस्त करने की शक्ति हमारे पास नहीं है, क्योंकि विधायिका जो है वो कानून बनाती है, लेकिन अगर उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसको किया जाएगा। और निश्चित तौर पर वक्फ को जो दावा दे रहे थे वक्फ संपत्ति वाले, वक्फ बोर्ड की ओर से जो लगातार याचिकाएं दायर की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिनों की सुनवाई भी हुई थी, और फिर जब सीजेआई बीआर गवई ने उस फैसले को अपने पास रखा था, और आज इस पर मुख्य रूप से जो 3 जो खास मुद्दे रहे, वक्फ बाय यूजर का रहा है, गैर मुस्लिम सदस्य की बात रही है, या फिर कलेक्टर से जांच की बात रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला दिया है। निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष को आज थोड़ा सा एज मिला है, जैसे कि वकील भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा कानून का रास्ता खुला है, और हम सरकार की ओर से जो दलीलें दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर हम थोड़े से निराश जरूर हैं, लेकिन लगातार हमको कानूनी प्रक्रिया से इसको रद्द करना जो है करना पड़ेगा, और सरकार पर हम दबाव बनाएंगे। लेकिन वक्फ बाय यूजर को लेकर जो सीजेआई बीआर गवई ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप संपत्ति की जांच करते हैं, सालों साल तक अगर संपत्ति किसी के अधीन रहा है और बाद में जांच करके कहा जाएगा कि वो वक्फ की संपत्ति नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठेंगे, और जिला कलेक्टर को इतनी शक्ति नहीं देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर विवेक, देखिए एक एज जरूर मुस्लिम पक्ष को मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में जो लोग थे उनको निश्चित तौर पर एक जो है कानून का रास्ता खुला है उनके लिए। आगे अब देखने वाली बात होती है कि किस कदर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इम्पैक्ट करता है। गैर मुस्लिम सदस्य क्या इसमें एड ऑन होते हैं, या फिर जो है कलेक्टर जांच प्रक्रिया पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर इसमें राज्य स्तर पर इसमें संशोधन किए जाते हैं, केंद्रीय वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन किए जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आंशिक जीत इसको जरूर आप कह सकते हैं विवेक। बिल्कुल। और राकेश, सबसे बड़ी बात है जो आपने बताया विस्तार से कि इस पूरे मामले को लेकर पूरा कानून जो संशोधन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर रोक नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक है, कुछ नियम जो बदले गए थे उस पर रोक है, जिलाधिकार को जो कलेक्टर होते हैं उनको जो पावर दिए गए थे उस पर थोड़ा सा यहाँ पर टिप्पणी की गई है।
तो इसे किस तरह से समझा जाए, क्योंकि आगे आने वाले 2 महीने में चुनाव भी है बिहार में, तो क्या इस फैसले के बाद कौन इसको सबसे ज्यादा भुनाएगा, एनडीए वाले या फिर इंडिया वाले? देखिए, यहाँ इशारा तो विवेक साफ साफ है। इंडिया ब्लॉक लगातार वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा था और अब बिहार में चुनाव होने जा रहा है और बिहार से इसकी गर्मी और बढ़ी थी और बिहार में कई बार यात्रा भी निकाली गई थी। तेजस्वी यादव मुखर थे, राहुल गांधी भी मुखर थे। वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो मुस्लिम समाज की संपत्ति को खत्म करने के लिए बनाया गया है और सरकार ने एक खास मंशा के तहत इसको अंजाम दिया है। लेकिन अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और वहाँ एक अच्छी खासी आबादी है मुस्लिम की और उसका एमवाई समीकरण भी वहाँ हावी रहता है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो है टाई अप है अच्छा खासा और जो वोटर अधिकार यात्रा से लेकर इमरान प्रताप बड़ी कांग्रेस के नेता, राज्यसभा सांसद, इस फैसले के बाद क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। राकेश, कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप बड़ी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है, बहुत बड़ी राहत मिली है। इसे इस तरह समझा जाए कि इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा कि सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करने की कोशिश की, कर भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। ये मैसेज यहां से जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं पूरा। बिल्कुल, देखिए विवेक, एक पीआर स्टंट जरूर इंडिया ब्लॉक की ओर से होगा क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जो सरकार लगातार दावा कर रही थी कि ये जो कानून है ये मुस्लिम समुदाय के हित में है, लेकिन कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा और उसका इम्पैक्ट पूरे देश में दिखा था। लोग विरोध करने सड़क पर उतर आए थे, काला पट्टी बांध रहे थे और इमरान प्रतापगढ़ी जो चीज़ कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आज कांग्रेस वाले खुश होंगे, आरजेडी वाले खुश होंगे, क्योंकि वो जो नैरेटिव गढ़े थे और उसके बाद कानूनी दरवाजा खटखटाया था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में जो आंशिक फैसला दिया है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में बिहार में एक ये मुद्दा बनता हुआ दिखाई देगा। और ना सिर्फ बिहार में बल्कि पश्चिम बंगाल में भी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भी ये एक मुद्दा बनता दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्यों में खास तौर पर कांग्रेस एक नैरेटिव गढ़ेगी और निश्चित तौर पर आज एक कौम को खास तौर पर इसमें जो है राहत मिली है और वक्त पर जो सवाल उठ रहे थे सरकार लेकिन एक बैकफुट पूरा देश ये जानता है कि वक्फ कानून जो है उसका उद्देश्य क्या था और फिर उसका दुरुपयोग कैसा हुआ, कैसे सरकारी जमीनों पर लोगों की निजी जमीनों को वक्फ के नाम कर दिया गया, उसको वक्फ का बता दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, कई जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको वक्फ ने अपनी बता दी है, तो विवाद फंसा है। इसको ये बताता है कि ये मामला कितना पेचीदा है, कितना जरूरी था। तो अब इस मामले पे आगे हो सकता है कि और सुनवाई हो, दोबारा कोई केस फाइल हो। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो याचिका दर्ज थी उस पर लगातार 3 दिनों की सुनवाई हुई थी और निश्चित सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ एक चुनौती के तौर पर है, क्योंकि देश भर में कई आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई थी और वक्फ ने जिनका ज़मीन लिया था उन लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और साफ तौर पर कहा था कि देखिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर जरूर आंशिक फैसला दिया है कि अगर वक्फ ये दावा करता है कि सालों साल ये हमारी संपत्ति है और इसका उपयोग जो है अल्लाह के रहमो करम के लिए किया जाता है, मस्जिद मदरसा बनाने के लिए किया जाता है, तो वो सिर्फ वक्फ का नहीं हो सकता। अगर किसी ने आपत्ति दर्ज की, जिला कलेक्टर के सामने जाकर शिकायत दर्ज कराई और जिला कलेक्टर ने अगर जांच किया और उसमें वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी तो ये मसला और बढ़ेगा और सुप्रीम कोर्ट के ये मामला बढ़ेगा और इस तरह के के मामले और केस, इस तरह के केसेस जो हैं कोर्ट में जाएंगे, फिर ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन वकील क्या कह रहे हैं हम आपको सुना देते हैं। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है
उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से। तो वकील की हमने पूरी बात आपको सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं कि इस फैसले में क्या क्या बड़ी बात आई है। राकेश, इस फैसले के बाद क्या लग रहा है आपको कि क्या इस फैसले के सामने आने के बाद इमरान प्रतापगढ़ी तो कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला है, कानून अच्छा है, अब देखना होगा कि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना या फिर ओवैसी जैसे नेता जो एक वर्ग विशेष की पॉलिटिक्स करते हैं, उनका क्या रिएक्शन सामने आता है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा मसला है और जितने भी मौलाना हैं, धर्मगुरु हैं, खास तौर पर ओवैसी जैसे राजनेता हैं, वो मुखर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर और उन्होंने सरकार का खिलाफत किया था, सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे थे। निश्चित तौर पर आज जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आंशिक फैसला आया है, कुछ प्रावधानों को हटाने का आदेश दिया गया है, तो ओवैसी जैसे नेता जो लगातार मुखर रहे हैं, वो दूसरे धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में आने नहीं देना चाह रहे थे, वो निश्चित खुश होंगे और उनका रिएक्शन भी आता ही होगा। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कुछ भी कहा है उससे आपको कांग्रेस की मंशा या फिर राजद की मंशा या पूरे इंडिया ब्लॉक की मंशा जगजाहिर हो चुकी है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ ये लोग एक नैरेटिव गढ़ेंगे, चुनावों में ये देखने को ठीक है मिलेगा। राकेश, ये वक्त बताएगा क्या क्या होने वाला है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल तो फैसला आ गया है और इस फैसले की बड़ी बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।